मैं भी उस दिन में महाराज श्री से चर्चा कर रहा था कि जीवन के अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने देखा कि मेरे व्यक्तिगत रूप से सुलभ हो जाने के बाद उनकी सत्संग में निष्ठा कम हो गई। तो मैंने अपने जीवन के इस अनुभव से सीखा। मैंने कहा भाई आप और हम क्यों मिले हैं? हम भजन के लिए मिले हैं, हम प्रभु के नाते मिले हैं। आपका मेरा और कोई नाता नहीं और कोई संबंध नहीं है। आपके और मेरे संबंध में कुछ और आना ही नहीं चाहिए, कभी ना आए, उससे संबंध दूषित हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई, और फिर मैंने साथ ही साथ में यह भी देखा कि जिसने सत्संग के शब्द को मंत्र की भांति अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, मैंने उसको भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होते हुए भी देखा। तो मेरे को ये बात समझ में आई और मैंने दृढ़ता से इसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया कि नहीं भाई, भजन के रूप में ही गुरु आपके पास में है, वही आपके साथ में है। किसी और दृष्टि से गुरु को न देखिए, आपकी हानि होगी। किसी और संबंध की आवश्यकता ही नहीं है। 2 दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, एक भाव ये है भाई जो त्रिगुण से न्यारा है। बाकी तो सब कुछ भाई त्रिगुण के मैल से लगा है, सब मैला कुचैला ही है। गुरु की कृपा से वो भाव प्राप्त करिए। जिस भाव देह से श्री जी के निकट जाएंगे, श्री जी की सेवा में उपस्थित होंगे, वो भाव प्राप्त करना है। असल में होता क्या है कि हम तो व्यवहार से अध्यात्म की परिधि में नहीं जा पाते। हम क्या करते हैं, हम अध्यात्म को ही व्यवहार की परिधि में ले आते। ऐसा ही होता है। हम तो वहां नहीं जा पाए, हम वही सब बातें यहां ले आते हैं। तो मैं तो केवल अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। मैंने ऐसा सीखा, देखा मैंने कि जिन लोगों को मैं बहुत सुलभ हो गया ना, मैंने देखा उनकी सत्संग में रुचि नहीं रही, वैसी रुचि नहीं रही जैसे वो पहले सुनते थे। फिर उनकी रुचि वैसी नहीं रही। तो मैंने कहा भाई देखो, इसमें हमारी भी हानि है, इनकी भी हानि है, इसमें तो किसी को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसे देखते देखते, सीखते समझते फिर कुछ बातें निश्चित की कि नहीं भाई, जीवन की गति, जीवन की दिशा यही होनी चाहिए। भजन के रूप में ही गुरु आपके साथ में है, उसी रूप में गुरु को सदा अपने संग रखना भी, और उसी रूप में गुरु के संग रहना भी। और कोई नाता ना हो गुरु से। अरे नाता बनाने के लिए संसार पड़ा है, नाता बनाने के लिए सारा संसार पड़ा है। भगवान ने बहुत संबंध प्रारब्ध से ही बहुत मिल गए हैं हमको। कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो। अरे भाई बहन अपने ही पहले ही बहुत है भाई, और भाई बहन बनाकर क्या करने, और संसार के संबंध क्यों बनाने। शंभू की माता जी यहां पर बैठी हैं, मुझे बात याद आ गई। कुछ साल पहले की बात होगी शायद। तो देखो, इस परिवार से मेरा संबंध है, लेकिन पारिवारिक संबंध नहीं है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। पारिवारिक संबंध नहीं है, परिवार से संबंध है। तो 7-8 बरस पहले की बात है, किसी माता जी ने इनसे पूछा कि आपको तो महाराज जी अपने पुत्र जैसे लगते होंगे ना। अब मुझे सामने देखा तो आज मुझे बात याद आ गई। तो मुझे बड़ा अच्छा उत्तर लगा जो इसने दिया कि भगवान की कृपा से मेरे पास में 3 पुत्र हैं, प्रभु के दिए हुए 3 पुत्र हैं मेरे पास। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूं कि महाराज जी मुझे महाराज जी जैसे ही लगे। संभल कर चलना भाई। ये बात मैं केवल आपको एक ऐसे उदाहरण दिया। क्या होता है ना, हमारी गतिमति बिल्कुल व्यवहार में रची पची है। तो हम जो आध्यात्म जगत की जो सूक्ष्म गति है, जो वहां की आचार संहिता है, जैसा आचरण वहां अपेक्षित है, हम वो तो समझ नहीं पाते। हम उसी को खींचकर यहां ले आते हैं, हम वही सब संबंध यहां बनाने लगते हैं। नाता एक राम जी से। अरे इतनी समझ तो आ जाए अब जीवन में, भाई कोई नया नाता अब नहीं चाहिए, अब उनको नया संबंध नहीं बनाना है भाई। बहुत हो गया भाई बहन, बहुत हो गया माता पिता और कुटुंब कबीला, सब मतलब के घर जी। अरे इतनी बात तो समझ आ जाए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कैसे हो आचार्य के चरणों का सेवन। पहली सीढ़ी वही है भाई, वही ठीक से नहीं चढ़ोगे कैसे आगे बढ़ोगे। गुरु का सेवन करना कैसे है, क्या है गुरु की सेवा। क्षमा करना, आज इस परिधि में बहुत बहुत विकृतियां केवल इसी कारण से आई हैं
केवल इसी कारण से। मैं तो भाई स्वयं भी इससे बहुत दूर रहता हूं, आपको भी दूर रहने की सलाह ही दूंगा। मैं तो यही कहूंगा आपसे, दूर रहिए। डॉक्टर का सेवन करना क्या होता है? डॉक्टर का सेवन करना होता है डॉक्टर की दी हुई औषधि का सेवन करना, डॉक्टर के कहे हुए पथ्य और कुपथ्य को मानना, वही डॉक्टर का सेवन करना है। डॉक्टर से दवा ली जाती है, डॉक्टर के पैर नहीं दबाए जाते हैं। जो उसने कहा है उसको मानिए, वही है डॉक्टर का सेवन करना, वही है वैद्य का सेवन करना, उसकी औषधि का सेवन करना है। भजन के रूप में गुरु ही है। ये जो आप नाम जप रहे हैं, ये जो सेवा कर रहे हैं, ये जो भाव से किंचित श्री जी के पास जाते हैं, इस सब रूप में गुरु ही तो है, गुरु ही है। यही बात सूरदास जी अंत में कहते कहते गए, बोले कोई ये ना समझना कि मैंने अपने इष्ट का यश गाया, ये सब मेरे गुरु की महिमा है। ये जो जीवन भर हमने गाया, ये हमारे गुरु की महिमा है, गुरु का ही प्रसाद है। अरे इस भाव से आप अप्रोच करेंगे ना, जब ये भाव लेकर जब आप पहुंचेंगे, जब सन्मुख होंगे आप, तब आपको कुछ और दृश्य दिखाई पड़ेगा, आपका आत्म अनुभव कुछ और होगा। और ध्यान रखना भाई, यही प्रथम चरण है। ये ठीक से रखा तो आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं।